हरे कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में कि किस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य को आपको समझना है। बैठ जाओ, बैठो बैठो। तो आप लोग उसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखो, इंट्रागेटिव सेंटेंस का आज से तो जानते हो कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। किस टेंस का? फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका आप अफर्मेटिव पढ़ चुके हो और निगेटिव पढ़ चुके हो। अभी इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट में क्या है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो, वाक्य के प्रारंभ यानी शुरुआत में हो, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? विल या शैल लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये रूल है। तो अब जैसे वाक्य है कि क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। अब चूंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के लिए क्या होगी इंग्लिश उसकी? ही होगी। तो ही के साथ क्या लगता है? विल, न कि शैल। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। अतः यहाँ क्या लिखना होगा? पहले विल लिखना होगा। तो लिख दो विल। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट विल ही के बाद बी, विल ही बी। अब आपका सब्जेक्ट क्या बन, ये वर्ब क्या बन रहा है? याद करना, विल ही बी यल। अब इसमें आईएनजी लगा दो, विल ही बी लर्निंग। अब क्या याद कर रहा है? अपना पाठ। लेसन। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव लगा देंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे जरूर। इसके बाद यहाँ आपको देखना है कि जिन रूल नंबर 2, ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बहुत ज़रूरी होता है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे तो आपका ये दिक्कत आएगा। तो क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। अगर मान लो कि ये हो गया। अब जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में, दूसरा रूल देखिए कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के मध्य में हो, मध्य ने बीच में हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? जो पूर्व नियम है, पूर्व नियम मतलब समझ रहे, यही पहला नियम को ही यहाँ पर उतारेंगे। तो आपको ये देखना है कि हमारा ये इसमें क्या, जैसे मान लो यही वाक्य है कि अगर हो गया कि क्या वह अपना पाठ याद कर रहा है, अगर ये होता कि वह अपना पाठ क्यों याद कर रहा होगा, तो क्यों याद कर रहा होगा तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिख देंगे? क्यों की अंग्रेजी। यहाँ व्हाई विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, इतना ही है। जैसे वह बाजार क्यों जा रहा होगा, वह बाजार क्यों जा रहा होगा, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है? व्हाई, क्यों की अंग्रेजी लिखनी है व्हाई। फिर सब्जेक्ट ही, बी गोइंग टू मार्केट। व्हाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट। फिर आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इस प्रकार ही आपका वाक्य कंप्लीट होगा। यदि मान लो वाक्य नकारात्मक हो गया तब क्या करोगे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी होता है ना, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए क्या, बड़ा सरल नियम है, इसमें अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अगर वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान से सुन लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य अगर नकारात्मक भी हो गया, अर्थात इंट्रोगेशन के साथ निगेटिव है
जैसे क्या वो अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, तो नहीं कर रहा होगा तो सब्जेक्ट ही के बाद नॉट लगा देंगे बस। बाकी जो नियम जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इस प्रकार ये वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।